Dear students, this is Namur Rahman and I will continue chapter 2 Geography class 7, and today I will continue from features of rocks. As I told you in the last video that we will discuss about 3 features: aggregate of 2 or more minerals, contain organic remains, do not have specific chemical composition. ये 3 तरह के features हो सकते हैं minerals rocks के. टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इग्नियस रॉक्स. द वर्ड igneous has been taken from a Latin word ignis which means fire. ये igneous जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है जो इग्निस है, जिसका मतलब होता है आग. जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसकी परिभाषित हो जाती है कि ऑल द इग्नियस रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मटेरियल नोन एज मैग्मा एंड लावा. मतलब कि जितने भी इग्नियस रॉक्स हैं ये ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए जो मोल्टेन मटेरियल, उसका जो मैग्मा या लावा होता है, उसके ठंडे होने के बाद इसका निर्माण होता है. दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स. इनको प्राइमरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है. बाय द इंटरनल प्रेशर एंड हीट द रॉक्स इनसाइड द अर्थ गेट्स मेल्टेड into liquid from which is pushed further toward the surface where it cools down and gets solidified thereby making up the crust. गर्मी और इंटरनल प्रेशर की वजह से पृथ्वी के अंदर ये पिघल जाते हैं, चट्टानें जो हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से सरफेस की तरफ इनको धकेला जाता है और ये पिघले हुए लावा के रूप में धरती की सतह को फाड़ कर ऊपर निकल कर बहते हैं. और जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद काफ़ी समय के बाद जब ये ठंडे होते और पूरी तरह से ठंडे होने के बाद ये क्रस्ट का रूप ले लेते हैं. Magma lava gets solidified either on the surface of the earth or the inside of the earth. या तो ये अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाइड हो जाते हैं या उसके बाहर आकर सॉलिडिफाइड होते हैं. The rocks which are formed due to the solidification of lava on the surface of the earth is known as extrusive igneous rocks. जो रॉक्स सॉलिडिफाइड होते हैं पृथ्वी के ऊपर आकर, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं. ये बहुत ही स्मूथ होते हैं और छोटे छोटे ग्रेन्स दानों के रूप में इनमें पाए जाते हैं, लावे का जो अंश होता है. और ये तेज़ी से ठंडे होने के बाद इनका निर्माण हो जाता है, जैसे बेसाल्ट डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है. द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा विद इन द अर्थ. अब पृथ्वी के अंदर जिस चट्टान के पिघलने से जो मैग्मा लिक्विड फॉर्म में तब्दील होकर अंदर में ही पृथ्वी के जो जम जाता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है. ये प्लूटोनिक रॉक्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत गहराई में पाए जाते हैं. ये सॉलिड रॉक्स होते हैं और इसमें हम लोग मिनरल्स के दाने, ग्रेन्स आसानी से देख सकते हैं जो ठंडे होने के बाद हमें नज़र आते हैं. ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, रियोलाइट, ये सारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं. और हमारे घरों में जो मार्बल्स वगैरह का हम लोग जो काम करवाते हैं फ्लोर के लिए, उसमें भी ग्रेनाइट मार्बल का यूज किया जाता है. ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप लोगों ने भी देखा होगा. इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक्स बिकॉज ऑल अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड और डिराइव्ड फ्रॉम देम.
इग्नियस रॉक्स को अब इसके बाद हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड सेडिमेंट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम विच मीन्स सेटलिंग। Various external forces like weathering, erosion, degradation, etc. cause the rocks to disintegrate. ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये सेडिमेंट्री वर्ड लैटिन भाषा सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटल हो जाना, मतलब कहीं पे जमा हो जाना, किसी जगह पे सेटल हो जाना, आकर लग जाना। वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक वीदरिंग, जो चट्टान धूप और पानी से लगातार घिसते हैं, उनमें दरारें पड़ती हैं, वो चूड़ होते हैं। इरोज़न, डिग्रेडेशन, उनमें जो क्षति होती है, वो घिसते हैं, टूटते हैं वो। इस वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो है सो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह जाते हैं। द वियर एंड टीयर ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और इनका डिपोजिशन होता है, और यही डिपोजिशन सेडिमेंट्री के निर्माण का कारण बनती है और सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स व्हेन एक्सपोज टू द वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन लाइक विंड, एयर, ग्लेशियर एंड वाटर गेट ब्रोकन डाउन and these fragments are transported and deposited at one place by external agencies. Igneous rocks जब एक्सपोज होते हैं, हवा, पानी और ग्लेशियर्स वगैरह के संपर्क में जब आते हैं तो ये टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रैगमेंटेशन इनका होता है और एक जगह से दूसरे जगह इनका डिपोजिशन होता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, जिसके सबसे मुख्य एजेंट वाटर एंड विंड हैं। इसीलिए इनको ग्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं बच्चों। द लूज एंड अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स गेट कॉम्पैक्टेड एंड फॉर्म ए लेयर। ये जो भुरभुरे और अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये एक लेयर का निर्माण करते हैं, एक परत बना लेते हैं, एक सतह बना लेते हैं। In many sedimentary rocks, the layer of deposits retain their characteristics, लेकिन उनकी जो गुण है, चाहे वो कहीं भी जाए, भले ही लेयर के रूप में क्यों न जमा हो, उनके जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। It is because of this we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks. जब सेडिमेंट्री रॉक्स जब हम लोग देखते हैं बच्चों, तो उसमें बहुत सारा के लेयर्स हम लोग देखते हैं, अलग अलग तरह की, और उनकी अलग अलग मोटाई होती है। सारे लेयर्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। हमारे घरों में जब हम मार्बल्स देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, उसमें अजीब तरह की डिफरेंट कलर्स मिक्स होते हैं, उनकी मोटाई अलग अलग रहती है, आप लोग देखते होंगे। इट इज़ बिकॉज वी सी ए नंबर ऑफ, ये लेयर्स हमें आसानी से दिखते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में ये मौजूद होते हैं, जैसे शेल एंड सैंडस्टोन। ये चीज़ें जब हमारे घरों में लगती हैं या कहीं हम लोग लगा हुआ देखते हैं इस चीज़ों को, तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसमें लेयर्स देख सकते हैं। इसके डिफरेंट कलर्स से ये पता चल जाता है कि किस चीज़ का लेयर कितना मोटा है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस वीडियो को हम लोग, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, सुनेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे। ओके बाय डियर स्टूडेंट्स।